कांग्रेस विधायकों के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, पुतला फूंक कर की नारेबाजी, विधानसभा सत्र बाधित करने का लगाया आरोप। श्री गंगा सभा को गंगा आरती के लिए ऑक्सफोर्ड रिकॉर्ड सम्मान। हर की पौड़ी में 1916 से लगातार हो रही गंगा आरती, जून 2026 में लंदन में होगा विधिवत सम्मान समारोह। एडीजी वी मुरुगेशन ने की अपराध समीक्षा बैठक, महिला अपराधों और अपहरण मामलों में कड़ी कार्रवाई के निर्देश। साइबर अपराध में पीड़ितों की संपत्ति बरामदगी पर दिया जोर। बहादुराबाद टोल प्लाजा पर किसानों का धरना जारी, स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध, गन्ने के बकाया भुगतान और मुफ्त बिजली की मांग। देहरादून कूच करने जा रहे थे, पुलिस ने रोका। हरिद्वार के पिरान कलियर में डीएम एसएसपी ने उर्स मेले की तैयारियों का लिया जायजा, सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश, प्रस्तावित थाने की भूमि का भी किया निरीक्षण। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया आहट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, नैनीताल पुलिस लाइन में एडीजी अपराध एवं कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने कुमाऊं परिक्षेत्र के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की। इस बैठक में महिला अपराधों, चोरी, नकबजनी, आर्म्स एक्ट और नशे की सप्लाई चेन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही साइबर अपराधों में पीड़ितों की संपत्ति बरामदगी, लंबित विवेचनाओं का समय पर निस्तारण और विभागीय कार्यवाहियों में पारदर्शिता लाने पर जोर दिया गया। एडीजी ने अज्ञात शवों की शिनाख्त के लिए चलाए जा रहे अभियान की भी समीक्षा की और सघन चेकिंग और मैदानी इलाकों में सतर्कता बरतने को कहा। इस बैठक में आईजी कुमाऊं रिद्धम अग्रवाल, एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा, उधम सिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा, अल्मोड़ा एसएसपी देवेंद्र पिंचा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हमारी इस रेंज में अब सभी एसपीज की मीटिंग लेना था, मेरा क्राइम मीटिंग करना था, जो वांटेड क्रिमिनल्स का अरेस्ट और हमारे इन्वेस्टिगेशन जो लंबे समय से पेंडिंग, और हमारा साइबर क्राइम और ट्रैफिक से रिलेटेड और एनडीपीएस वुमेन सिक्योरिटी, इस पे हमने एसपीज के साथ डिस्कशन किया। उनके परफॉर्मेंस हमने एनालाइज कराए, जहां पीछे पड़ रहे हैं, पीछे लग रहा है, उनको आगे करने के लिए डायरेक्शन इशू कराएंगे। ओवरऑल हमें इतना कहना है, जो भी लॉ वायलेटर्स है, जो भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ते हैं, उन्हें खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको कानून के सामने, कोर्ट के सामने। और इधर हरिद्वार की जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल पिरान कलियर पहुंचे, जहां पर उन्होंने दरगाह साबिर पाक के उर्स मेला क्षेत्र का भ्रमण किया। इसी दौरान उन्होंने दरगाह साबिर पार्क के उर्स मेले में आने वाले जायरीनों की सुविधाओं को देखते हुए जल्द ही संपूर्ण व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहे और मोबाइल टॉयलेट भी पर्याप्त मात्रा में हो। वहीं डीएम और एसएसपी ने प्रस्तावित थाने की भूमि का भी निरीक्षण किया। हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर किसानों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। भारी संख्या में पहुंचे किसान स्मार्ट मीटर लगाए जाने का कड़ा विरोध कर रहे हैं और साफ मांग कर रहे हैं कि इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। किसानों का ये कहना है कि स्मार्ट मीटर किसानों पर बोझ है और इन्हें लागू नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही किसानों ने गन्ने के बकाया भुगतान और मुफ्त बिजली की मांग को भी प्रमुखता से उठाया। दरअसल किसान देहरादून ऊर्जा भवन कूच करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें बहादुराबाद टोल प्लाजा पर ही रोक दिया। इसी दौरान पुलिस और किसानों के बीच नोकझोंक भी हुई और माहौल तनावपूर्ण नजर आया। किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा कि जब प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो किसानों को भी गन्ने की खरीद के बाद में तुरंत ही डिजिटल माध्यम से भुगतान मिलना चाहिए। उसमें हमारा स्मार्ट मीटर गन्ना मूल्य 500 रुपये और किसानों के जो 15 साल पुराने ट्रैक्टर बैन कर दिए वो, और मोटरसाइकिलों के 10-10 हज़ार के 20-20 हज़ार के चालान कट्टे जा रहे। इन समस्याओं को लेकर हमारा कल धरना देहरादून में होना था, तो वहाँ नई सरकार ने जान दिए, यहाँ लाठीचार्ज करा। तो अब यहीं हम
धरना स्थल यहीं बना दिया। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, हमारा धरना यहीं टोक। हरिद्वार में मंगलौर रुड़की रोड स्थित टाटा मोटर्स शोरूम में उस समय हंगामा हो गया जब उत्तर प्रदेश के पुरकाजी निवासी एक उपभोक्ता ने अपनी गाड़ी की बार बार खराबी से परेशान होकर शोरूम में ही धरना दे दिया। उसने बताया कि 2024 में 17,30,000 रुपए की कीमत पर टाटा नेक्सन गाड़ी खरीदी थी, लेकिन गाड़ी खरीदने के बाद से ही उसमें लगातार कभी इंजन तो कभी अन्य पुर्जों की खराबी सामने आती रही। कार को कई बार सर्विस सेंटर पर दिखाया, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। एक बार मालिक इसे लेकर के सर्विस सेंटर पहुंचे, लेकिन कर्मचारियों ने पार्ट्स उपलब्ध ना होने की बात कहकर उन्हें बाद में आने को कहा। इस पर गाड़ी मालिक आक्रोशित हो गए और शोरूम में ही बैठकर के विरोध करने लगे। सूचना मिलने पर मंगलौर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश करके शांत कराया। इस संबंध में जब सर्विस सेंटर प्रबंधन से पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। सितंबर अक्टूबर में गाड़ी ली थी जी, और 800-900 किलोमीटर चली थी, रोड पे चलती चलती बंद। ठीक है, अब इनकी गाड़ी देख लो कि या तो ये विदाउट पीडीआई गाड़ी डिलीवर कर रहे, जो ये समस्या आ रही। जब रोड पे गाड़ी चलती चलती बंद हो रही है, कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। 9 महीने में जो है ना 70 बार मैं गाड़ी को यहाँ ला चुका, कभी इसमें कुछ प्रॉब्लम, कभी इसमें कुछ प्रॉब्लम। इस काम के लिए तो मैंने गाड़ी नहीं ली थी कि मैं बार बार यहाँ लाऊंगा इसको। सर, हमने अभी 8 महीने पहले एक गाड़ी ली थी, टाटा नेक्सॉन नई गाड़ी। ये इस टाटा के शोरूम के अंदर 60 दिन तो यहाँ रह चुकी है। 3 बार ये खींच के आ चुकी है रोड पे से, वहीं छोड़ आए थे, ये खींच के लेके आए। और अब भी 13 दिन अब भी यहाँ रह चुकी है गाड़ी। अब इन्होंने कल हमें ये गाड़ी दी थी, उसके बाद भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान विपक्षी विधायकों के द्वारा व्यवधान डालने का आरोप लगाते हुए अल्मोड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला फूंका। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा सत्र की गरिमा को तार-तार किया, सदन में तोड़फोड़ करके लोकतंत्र की हत्या की। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं को उठाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने सत्र को बाधित करके जनहित की अनदेखी की। सत्र चला, उसमें कांग्रेस के माननीय विधायकों द्वारा जो सत्र को नहीं चलने दिया और वहाँ पे जो तोड़फोड़ की और लोकतंत्र की हत्या करने का काम कांग्रेस के विधायकों द्वारा किया। और बहुत खर्चा करके सदन चलता है और जनता के मुद्दे, जनता की समस्याएं उठाने के लिए सदन आहूत किया जाता है, लेकिन कांग्रेस के विधायकों द्वारा वहाँ पे तोड़फोड़ की गई, लोकतंत्र की हत्या की गई, जिसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी अल्मोड़ा द्वारा उनका यहाँ पे पुतला दहन किया गया। और इस जो कृत्य उनके द्वारा किया गया उसके हम घोर विरोध। हरिद्वार की रुड़की से खबर है, जहां पर रामपुर में नदी में बहे ग्रामीण का शव बरामद कर लिया गया। सोलानी नदी में तैरता हुआ शव मिला। गुरुवार को रेत निकालते समय तेज बहाव में इब्राहिम बह गया था और अब इब्राहिम का शव मिल चुका है। रामपुर में नदी में बहे ग्रामीण का ये शव बरामद कर लिया गया है। सोलानी नदी में ये तैरता हुआ शव मिला, जिसके बाद में लोगों ने प्रयास किए और तमाम जो टीमें हैं उनको बुलाई, जिसके बाद में शव को बरामद कर लिया गया है। और चूंकि गुरुवार को रेत निकालते समय तेज बहाव में इब्राहिम बह गया था। हरिद्वार की तीर्थ पुरोहितों की संस्था श्री गंगा सभा को हर की पैड़ी में 1916 से लगातार हो रही ऐतिहासिक गंगा आरती के लिए ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। इसी अवसर पर ब्रह्मा कुंड परिसर स्थित गंगा सभा के मुख्यालय में ऑक्सफोर्ड बुक्स के भारत प्रतिनिधि पंडित सुरेश मिश्रा ने अध्यक्ष पंडित नितिन गौतम, महामंत्री पंडित तन्मय वशिष्ठ और अन्य पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया। मिश्रा ने बताया कि जून 2026 में लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनियन कार्यालय में बड़े समारोह में गंगा सभा के प्रतिनिधियों को विधिवत रूप से सम्मानित किया जाएगा।
गंगा सभा 1916 से लगातार गंगा आरती का आयोजन कर रही है और कोरोना काल में भी इसे निरंतर जारी रखा गया। अध्यक्ष पंडित नितिन गौतम ने इसे हरिद्वार गंगा सभा और उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि बताया और भविष्य में और बड़े सम्मान की उम्मीद जताई। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की बनाई हुई संस्था श्री गंगा सभा लगातार अनवरत गंगा आरती का आयोजन पिछले 109 वर्षों से लगातार करती आ रही है और ये अपने आप में एक अद्भुत रिकॉर्ड है कि किसी भी संस्था के माध्यम से लगातार अनवरत गंगा माई की आरती एक समय पर निर्धारित समय पर होती है और कोरोना काल में भी इस आरती का आयोजन लगातार हुआ। यह विश्व स्तरीय एक घटनाक्रम है जिसको कि ऑथेंटिक रूप से ऑक्सफोर्ड बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यह जो ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड जो हमको मिल रहा है गंगा सभा को, ये निश्चित रूप से पूरे हरिद्वार के लिए, इस हमारी पूरी धार्मिक नगरी के लिए, सभी हरिद्वार वासियों के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज हम एक सनातनी परंपरा इस गंगा आरती की, मां गंगा की इस सनातनी परंपरा को लेकर के भी हम पूरे विश्व के अंदर एक नैनीताल के बलिया नाला क्षेत्र में दीर्घकालिक समाधान के लिए चल रहे बहु परियोजना कार्यों का सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने अधिकारियों संग स्थलीय निरीक्षण किया। इस योजना के लिए पहले 177.91 करोड़ की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन भूगर्भीय परिस्थितियों को देखते हुए डीपीआर को सुदृढ़ किया गया और अब 298.93 करोड़ की पुनरीक्षित योजना मंजूर की गई है। इसमें माइक्रोपाइल, ग्राउंडिंग, शॉर्टक्रिट और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों से स्थल सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। सचिव ने सेक्शन ए के विभिन्न बेंचों पर कार्यों का जायजा लिया और अब तक की प्रगति पर संतोष जताते हुए रेलिंग, सीढ़ियों और जलधाराओं को सुरक्षित तरीके से नाले तक पहुंचाने के निर्देश दिए। इस दौरान विभागीय अधिकारी और निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। गदरपुर में सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर बंगाली समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गुलर भोज पुलिस चौकी का घेराव किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष किशोर सावंत के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता, गुलर भोज व्यापार मंडल और समाज के लोग शामिल हुए। उन्होंने चौकी इंचार्ज को आरोपियों की गिरफ्तारी का ज्ञापन सौंपा। कुछ ही दिनों पहले फेसबुक पर गुलर भोज के महान लोग नाम से पोस्ट की गई इस अभद्र टिप्पणी से बंगाली समाज में गहरा आक्रोश है। पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने मामले पर बंगाली समाज के एकजुट न होने पर अफसोस जताया। गुलर भोज से एक फर्जी आईडी के माध्यम से हमारे बंगाली समाज के प्रति कुछ गलत बातें, बहुत ही गलत बातें की गई थी। ये 17 तारीख को फिर हमारे लोगों ने, यहाँ पे कुछ लोगों ने, जो कांग्रेस के साथी लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, इन लोगों ने मिलकर चौकी में यहाँ पे एप्लीकेशन दिया था और उन्होंने आज के लिए कहा था कि हम प्रदर्शन करेंगे। यदि हमारा उन पर कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग आज के तारीख जो 22 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। सभी समाज के लोग और बंगाली समाज के लोग मिलके इस चौकी में हम तहरीर देने आए हैं, जो एक फर्जी आईडी से जो बंगाली समाज को गाली दिया जा रहा है, तो उसके विषय में हम लोग आज चौकी में ज्ञापन देने आए हैं और धरना प्रदर्शन करने आए हैं। तो आए दिन जो है ये फर्जी आईडी, कैसे ये फर्जी आईडी के माध्यम से ये हो रहा, 10-12 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन इसको जो है अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। तो ये कहीं हमें ये कहीं लगता है कहीं ना कहीं ऊपर से कोई शय होगा। देखिए, फेसबुक प्लेटफॉर्म पे एक गुलर भोज के महान लोग नाम से एक फर्जी आईडी बनाई गई थी और
उसी के संबंध में यहाँ पे लगभग 15-20 लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। उसके खिलाफ जो है प्रार्थना पत्र, उसकी जांच के लिए एक पत्र साइबर सेल को भेज दिया गया है कि इसकी आईडी के बारे में फेसबुक से पता किया जाए कि इसमें किस नंबर से लिंक है, कौन इसे मोनेटाइज कर रहा है। तो उसके आधार पे जैसे ही साइबर सेल से इसकी रिपोर्ट आएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी जनपद में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले हर्षिल में बाढ़ की समस्या और अब यमुना घाटी में अस्थायी झील बन गई है। यमुनोत्री राजमार्ग के स्याना चट्टी कस्बे में आधा किलोमीटर लंबी और 300 मीटर चौड़ी इस झील के बनने से होटल, मकान, स्कूल और पुल डूब गए हैं, जबकि आसपास के गांवों पर भी खतरा मंडरा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि हर परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और 150 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। कुपड़ा और कुंसाला गांव के पास बहने वाले गदेरे ने यमुना नदी के बहाव को रोका है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य स्मार्ट आपदा कंट्रोल रूम से स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं कि पहले भी यमुना नदी को चैनलाइज करने का काम किया जा चुका है। स्लाइड होने की वजह से जैसा आप देख पा रहे हैं तो वो रिवर को ब्लॉक कर रहा है। उसी की वजह से इसमें अस्थायी झील बन गई है। इसको हम काफ़ी समय से हम मशीनों से खुलवा रहे थे, लेकिन कल शाम ज़्यादा आने की वजह से ये दिक्कत पैदा हुई। अभी पानी करीब 1 मीटर नीचे हुआ है। हमने अपने तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए नदी को खोला है, उसको थोड़ा डिस्चार्ज बढ़ा है उसका, लेकिन अभी थोड़ा समय और लगेगा इस पर काम करते हुए। तो टीमें हैं यहाँ पे और इस तरह का अभी कोई इशू नहीं है। हाँ, जो पानी में प्रॉपर्टी सबमर्ज हुई है उन लोगों को कल रात ही हमने इवैक्यूएट। हरिद्वार के जमालपुर कला में दिन दहाड़े हाथियों का झुंड घुस आने से लोगों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों का कहना है कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी जंगली जानवर कई बार रिहायशी इलाकों में आ चुके हैं। वन विभाग की ओर से तारबाड़ और सेफ्टी वॉल जैसी व्यवस्थाएं की गई, इसके बावजूद हाथियों और अन्य वन्य जीवों का आतंक जारी है। इससे ग्रामीणों की जान को खतरा तो है ही, इसके साथ ही किसानों की फसलों को भी लगातार नुकसान हो रहा है। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने प्रदेश सरकार की क्लस्टर विद्यालय योजना का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को शिक्षा से वंचित कर सकती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1478 विद्यार्थियों को क्लस्टर योजना के तहत समायोजित किया जा रहा है, जिससे अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र के कई स्कूल प्रभावित होंगे। तिवारी ने इसे शिक्षा व्यवस्था पर हमला बताते हुए कांग्रेस के द्वारा कड़ा विरोध करने की बात कही और चेतावनी दी है कि जल्द ही कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव करके आंदोलन तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सरकार को ऐसे कदम तुरंत वापस लेने चाहिए। जिसको इस क्षेत्र की जनता ने प्रचंड बहुमत से सत्ता सौंपी और उसने शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पे, जबकि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भी और राइट टू एजुकेशन के तहत भी यह है कि हर प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए करके, ये उन आर्थिक रूप से कमज़ोर ग्रामीण परिवेश के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के लिए क्लस्टर योजना ला रही है, जिसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। पूरे प्रदेश में लगभग 488 विद्यालय इस योजना क्लस्टर योजना के अंतर्गत ये समायोजित कर रहे हैं, उनको उस विद्यालय से। हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर किसानों का स्मार्ट मीटर, गन्ने के बकाया भुगतान और मुफ्त बिजली की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा है। बड़ी संख्या में किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए टोल प्लाजा पर डटे रहे। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी मंच पर पहुंचे और किसानों का नेतृत्व संभालते हुए सरकार को चेतावनी दी कि किसानों की समस्याओं को अनदेखा करना बड़ी भूल होगी। उन्होंने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन और ज्यादा उग्र हो सकता है।
उधम सिंह नगर के बाजपुर में निजी स्कूल को बम से उड़ाने की झूठी धमकी ने हड़कंप मचा दिया। नैनीताल रोड स्थित स्कूल की वेबसाइट पर धमकी मिलते ही पुलिस और बम स्क्वाड टीमें मौके पर पहुंची और पूरे स्कूल की जांच की, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। धमकी से घबराकर बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल पहुंचे और बच्चों को घर ले गए। बाद में पता चला कि ये धमकी स्कूल के ही एक छात्र ने दी थी, जिसने पढ़ाई पूरी न कर पाने के कारण परीक्षा से बचने के लिए ये योजना बनाई थी। स्कूल प्रबंधन ने छात्र को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कोतवाल प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि धमकी झूठी थी और शांति व्यवस्था पूरी तरह कायम है। हमारे को कोई 10 साढ़े 10 के बीच में एक ईमेल आया था स्कूल ईमेल आईडी पे कि बॉम्ब से स्कूल को उड़ाएंगे और इस हफ्ते में हम ये ऐसा ऐसा कांड करेंगे। फिर वो उन्होंने इंस्टा पे भी डाला, इंस्टा आईडी पे भी डाला स्कूल की। तो जब हमने उसकी पूरी तहकीकात रात से ही शुरू कर दी थी तो हमें पता लगा कि ये हमारे ही स्कूल का बच्चा है जिसने ये बदमाशी करी है। क्योंकि स्कूल में इम्तिहान चल रहे हैं, उसने पढ़ाई करी नहीं तो उसने कहा कि यार किसी तरीके से स्कूल की छुट्टी हो जाए, तो उसने इस तरीके से ये करने की कोशिश करी है। बॉम्ब स्क्वाड टीम जो जनपद में तैनात रहता है उसकी टीम को भेजा था और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में स्कूल की एंटी सैबोटाज चेकिंग पूरी तरह संपादित की गई और उसमें कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ या वस्तु स्कूल के अंदर नहीं बरामद हुई है। एहतियात के तौर पे स्कूल में कुछ पुलिसकर्मी और इधर हल्द्वानी में अभ्युदय एक परिवर्तन संस्था की ओर से भुट्टा पार्टी का आयोजन किया गया। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मक्खन और चटनी के साथ अलग अलग फ्लेवर वाले भुट्टों का स्वाद लेने पहुंचे। संस्था के अध्यक्ष भुवन जोशी ने बताया कि पिछले 2 सालों से ये कार्यक्रम पहाड़ के पारंपरिक मोटे अनाज और मक्की को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इसी मौके पर मंडुआ और झिंगोर से बने हुए हलवा, दलिया जैसे व्यंजन भी परोसे गए, जिनका लोगों ने खूब आनंद लिया। इस कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत सहित कई राजनीतिक लोग भी पहुंचे और मोटे अनाज के महत्व पर जोर दिया। बात को बड़ी गंभीरता से लेता हूं कि आज की युवा पीढ़ी जो है चाउमीन, बर्गर, मोमो इत्यादि की तरफ जा रही है, ये शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आदमी को, व्यक्ति को कमजोर करने वाली चीजें हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी इस बात को कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि मोटे अनाजों में जो बात है वो इनमें नहीं है। ये बहुत शरीर के लिए खराब चीज है। मोटा अनाज की पैदावार के लिए 80% तक की सब्सिडी दी है और आज देखेंगे आप 5 स्टार होटलों में भी मिलेट थाली सबसे ज्यादा उपयोग होने लगा है। मध्याह्न भोजन में मोटे अनाज के लिए स्थान रखा गया। तो कहीं ना कहीं मोटे अनाज की जागरूकता के लिए सब लोग काम कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ पे जैसे भुट्टे में हम लोगों ने भुना हुआ भुट्टा, जो आप लोग बहुत प्रतिष्ठित है, हमारे इस एरिया में काफी उपयोग किया जाता है। उबला हुआ भुट्टा, जैसे लोग उबले हुए भुट्टे का चटनी के साथ आनंद ले रहे हैं। हमारा स्वीट कॉर्न, जिसको काफी लोग स्ट्रीट फूड पे लाते हैं। हमने झिंगुरे का दलिया, हमने झिंगुरे का उपयोग किया, मंडुवे का हलवा। तो हमने ये जो मोटे अनाज के जो हमारे विभिन्न प्रकार के, इनका उपयोग कैसे होए और चाउमीन हरिद्वार के पत्री थाना क्षेत्र में 2 अगस्त की रात आपदा मित्र शिवम पर हुई फायरिंग का मामला सुलझ गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी नीतीश समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने अपने पिता पर हुए पिछले हमले का बदला लेने के लिए ये योजना बनाई थी। घटना के दौरान आपदा मित्र शिवम को पुरुषोत्तम समझकर निशाना बनाया गया, लेकिन जैसे ही चेहरा देखा गया आरोपी मौके से भाग गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और 1 देसी तमंचा बरामद किया। गिरफ्तार आरोपियों में नीतीश, विक्की, विशाल और शुभम शामिल है और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्यवाही करके उन्हें चालान पेश किया।
को थाना पथरी क्षेत्र में आपदा मित्र शिवम के ऊपर हुए कातिलाना हमले के बाद पुलिस ने तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियोग पंजीकृत किया था, क्योंकि इसमें जो अभियुक्त थे वो उनके बारे में कोई भी किसी प्रकार की कुशराग्रसी नहीं थी। किसी भी जो वादी की पक्ष है उसके द्वारा भी अभियुक्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। तत्काल मैनुअल पुलिसिंग के साथ और वहाँ के सीसीटीवी कैमरे के फुटेजेस को चेक करते हुए बैक ट्रैक से पुलिस के द्वारा कल 4 इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड, वंदे भारत।